नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। महाकुंभ से जुड़े हुए यूं तो कई सारे रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो है नागा साधु। ये नागा साधु आखिर कौन होते हैं? ये कहां से आते हैं? महाकुंभ में पहला स्नान करने का अधिकार नागा साधुओं को ही क्यों दिया जाता है? महाकुंभ में निर्वस्त्र रहने वाले नागा साधुओं की महिमा का बखान कैसे किया जाता है हमारे वेद और पुराणों में? नागा साधुओं के चरणों की धूल क्यों सनातनी श्रद्धालुओं के लिए सर्वोपरि है? नागा लोक से जुड़े हुए आज तमाम रहस्यों का उद्घाटन आपको यहीं इंडिया टीवी पर मिलने जा रहा है। नागा साधु और नागा साधुओं का ये रहस्यमयी संसार। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो पहले आगे कौन आएगा? सनातन धर्म पर प्रहार होगा तो पहले लोहा कौन लेगा? सनातन धर्म पर आक्रमण होगा तो रक्षा कौन करेगा? जब भी ये सवाल आता है तो जवाब में नागा साधुओं का नाम आता है, जो सनातन के नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। इसी जज्बे, इसी हिम्मत, इसी मिजाज की वजह से इन्हें सनातन की रिजर्व फोर्स भी कहते हैं। साधु, बैरागी, ये सभी संत उदासीन एकत्रित होकर के जब उस प्रयाग संगम में सिता सिते सरिते जिसके नाम से ऋग्वेद में उल्लेख है, वो वहां स्नान करने पर वैदिक उद्घोषणा है, अमृतत्वम भजन्ते, अमृत की प्राप्ति के लिए वहां स्नान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, संयम, नियम और शास्त्रों का पारायण करते हैं। इस प्रकार से यह कुंभ महापर्व नागा साधुओं के आ जाने से एक अत्यंत ऊर्जावान व वैदिक सनातन धर्म के सुप्रतिष्ठित प्रयोग के रूप में संस्थापित एक अनुपम मेला है, जिसमें सभी लोग मिलकर के अमृत को खोजते हैं और यह वह अमृत है जो मनुष्य को देवता बना देता है। शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, आंखों में नरमी, कभी क्रोध की अग्नि, हर हर महादेव, जय महाकाली के नारे के साथ सनातन को सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। धर्म की जड़ है और हमारा सनातन धर्म हमेशा जो है उज्जवल रहे, पूरे विश्व में ये संदेश जाए जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे झंडा हमेशा ऊंचा रहे। सदियों से सनातन धर्म चला रहा है और आगे भी सदियों से चलता रहेगा। यही मनोकामना हम लोगों की रहती है। देखिए, हम लोग इस ठंड में भी जो है उमंग, परमात्मा के आशीर्वाद से उमंग के साथ जो है हर हर महादेव की नारा लगाते हैं और यही कामना करते हैं कि सनातन धर्मियों को सदैव परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद मिले। सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु की वीरता की कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, जिनको पढ़ने के बाद कहा जाता है कि नागा तो सनातन के लिए गढ़े गए हैं। 1582 में राणाकड़ा, दिवेर घाटा और छापली में राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। राणा प्रताप के साथ नागाओं ने भी युद्ध किया था। दिवेर छापली में महाराणा प्रताप को जीत मिली थी। इस जीत में नागाओं की भूमिका अहम थी। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने जब बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, तब नागा साधु ही थे जिनके क्रोध के सामने औरंगजेब की मुगल सेना ने घुटने टेक दिए थे। यहां भी नागा सनातन की रक्षा के लिए मुगलों के आगे खड़े हो गए थे। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरी बार हमला किया, तो 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में मुगलिया सेना से लोहा लिया।
अपने जीवन का बलिदान कर दिया। 1751 में जब अहमद अली बंगस ने प्रयाग पर हमला किया, तब कुंभ का मेला चल रहा था। उस समय संत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में 50,000 नागा सन्यासियों ने मोर्चा संभाला और बंगस की फौज को भागने पर विवश कर दिया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली के अफगान सेना मथुरा पहुंची तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नागा साधुओं के क्रोध ने अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया। 1779 में बादशाह शाह आलम द्वितीय का सूबेदार मुर्तजा अली खान भणेज करीब 50,000 सैनिकों के साथ शेखावटी होते हुए जयपुर पर हमला करने आया था। श्री माधोपुर को लूटने के बाद वो खाटू श्याम जी मंदिर को तोड़ने के लिए बढ़ने लगा। तब दादू संत मंगलदास के नेतृत्व में नागा साधुओं ने शुरू में नाथावत और शेखावतों के साथ मिलकर मुगल सेना के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, लेकिन इस लड़ाई में उनके साथ नागा साधुओं की सेना आ मिली, जिसने अंग्रेजों को नाखों चने चबवा दिए। इतिहास बताता है कि एक बार जब एक मुस्लिम शासक ने, एक बादशाह ने जयपुर के और उसके मंदिरों पर, संतों पर जब हंगामा किया, जब हमला किया, तो बालानंद जी महाराज की जो फौज थी साधुओं की, जो शस्त्र धारण करते थे, सशस्त्र सेना थी साधुओं की, उन्होंने युद्ध किया। जयपुर के महाराज की तरफ से युद्ध करके एक विजय, ऐसी विजय को प्रदान किया कि उन्होंने मुस्लिम बादशाह की सेना को दूर तक खदेड़ दिया। इन नागा साधुओं की हर एक दास्तां उनकी बहादुरी का प्रमाण है। जब भी जरूरत पड़ी सनातन के लिए, सनातन के योद्धाओं के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। 26 अक्टूबर 1582 को राजस्थान के राणाखड़ा दिवेर घाटा में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की मुगल सेना के बीच मुकाबला हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप की सेना ने मुगलों के मनोबल को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अकबर कभी सनातनी योद्धा राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 ईस्वी के बीच करीब 1 लाख मुगल सैनिकों को भेजा। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग बैटल ऑफ दिवेर कहा, जिसमें मुगलों को करारी शिकस्त मिली थी। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को धर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ की संज्ञा दी, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मन की आवाज के जंगलों में बनाई थी। बीहड़, जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूत, नागाओं के साथ मिलकर गुरिल्ला युद्ध में मुगल सेना की हालत खराब कर दी। जगत गुरु स्वामी श्री अभयानंद जी महाराज, श्री बालानंद जी महाराज प्रकट हुए और सशस्त्र सैन्य साधुओं की सेना का निर्माण जयपुर में हुआ, जिस सेना ने जयपुर महाराज की भी रक्षा की। शेखावतों और नाथावत क्षत्रियों के साथ मिलकर के दादूपंथी नागाओं ने, और जो कि नरेना, जयपुर से दूदू के पास में एक जगह है नरेना, भैराणा, वहां इनकी जो दादू द्वारे थे, उन दादे द्वारे में दंड करने वाले जो साधु महात्मा थे, दादूपंथी महात्मा, रामानंदी महात्मा, कुछ निम्बारकी महात्मा, उदासीन महात्मा, इन लोगों ने मिलकर के नागा साधु संतों की ऐसी फौज तैयार की कि वह धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल गई। 1582 में दिवेर के युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई अकबर के चाचा सुल्तान खान कर रहे थे। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति की तरह जाकर एक जगह पर गड़ गया। उधर महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया था। इस युद्ध में सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने, दुर्ग वापस ले लिए थे। इस युद्ध में नागा साधुओं की वीरता का प्रमाण यही है। छापली तालाब, रनकड़ा में
वीर नागा साधुओं की समाधियां मौजूद हैं। बैरागी साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के जो अकबर ने जब चढ़ाई की तो साधुओं ने महाराणा प्रताप को यह समझ करके कि महाराणा प्रताप चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर के मार्ग पर थे, भगवान श्री राम के मार्ग पर थे और वे धर्म को सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, उसी के लिए उन्होंने अपने सर्वस्व को समर्पण किया। अतः उन्हें धर्मावतार समझ करके, मान करके साधुओं ने उनका सहयोग किया और महाराणा प्रताप की तरफ से भी साधुओं ने अकबर के खिलाफ विवाद किया। ये बात तमाम हम किंवदंतियों से और इतिहास में पढ़ते हैं। उसके अलावा मुस्लिम बर्बर आतताइयों का सामना करते हुए नागा साधुओं की फौज ने मारवाड़ में जहाँ संत कुबानंदाचार्य जी महाराज थे, पाली जिले में, वहां से लेकर के जयपुर तो इसका गढ़ ही रहा है, किला ही रहा है, यहां से लेकर के हाड़ौती में आप चले जाइए, झालावाड़, बारा, उस तरफ से समग्र राजस्थान और मथुरा को जो ब्रज क्षेत्र है वहां से स्पर्श करते हुए बनारस तक, हरिद्वार, चित्रकूट, अयोध्या जी, मथुरा जी, इन सब क्षेत्रों में लेकर के उन्होंने धर्म की संरक्षा व सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यों के साथ ही शस्त्र से भी धर्म की सुरक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। राजस्थान में सनातन की रक्षा करने वाले नागा साधुओं की कई और मिसालें हैं। राजस्थान के संत दादू दयाल के पास नागा शिष्यों की बड़ी सेना थी जो सनातन की रक्षा के लिए 200 साल तक 33 युद्ध में शामिल हुए और कुर्बानियां दी। 1779 में बादशाह शाह आलम द्वितीय के सूबेदार मुर्तजा अली खान भड़ेच करीब 50,000 सैनिकों के साथ शेखावटी होते हुए जयपुर पर हमला करने पहुंचा था। श्री माधोपुर को लूटने के बाद जब वो खाटू श्याम मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, तब दादू संत मंगलदास के नेतृत्व में नागा साधुओं ने शुरू में नाथावत और शेखावतों के साथ मिलकर मुगल सेना से मोर्चा लिया। कहा जाता है कि युद्ध में दादू संत मंगलदास महाराज तो सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे। आज भी नागा साधु के सेना के मुखिया दादू संत मंगलदास की पूजा होती है। एक बात और जानने की है कि वैष्णवों के नागाओं के साथ ही निर्गुणपंथी दादू संप्रदाय में भी नागाओं की फौज और बाकायदा शस्त्र संचालन व लाठी चलाने की एक पुरातन परंपरा है। एक इतिहास बताता है कि दादू पंथ के एक सिद्ध योद्धा महात्मा थे जिनका नाम था मंगलदास जी महाराज। मैं ये बातें कई शताब्दियों पुरानी कर रहा हूँ। मंगलदास जी महाराज ने राजस्थान के वीर लड़ाकों राजपूतों के साथ, जिनमें मुख्यतः शेखावतों और नाथावतों के साथ मिलकर के मुस्लिम आतताइयों व बर्बर उन विध्वंसकों के साथ इस प्रकार का युद्ध किया कि उन्हें राजपूताना से दूर तक खदेड़कर तीर्थ स्थान पुष्कर, गलता इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थों का संरक्षण एवं उनको सुरक्षा प्रदान की। एक नहीं, कई कहानियां हैं जब सनातन की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने अपने प्राणों की बलि दे दी। जब देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, साधु संतों के वेश में क्रांतिकारी घूम रहे थे। नागा सेना ने भी सनातन की रक्षा के साथ देश की आजादी की कसम खा ली थी। प्रयाग आई थी और दारागंज में किसी पंडे के यहाँ रुकी थी। कहा जाता है कि उस समय बहुत सारे क्रांतिकारियों ने उनसे मुलाकात की थी। यह भी कहा जाता है कि 1857 के गदर की रूपरेखा यहीं पर तैयार हुई थी। बाद के दिनों में यही रिश्ते काम आए जब झांसी से रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर उन्होंने झांसी छोड़ा और घायलावस्था में ग्वालियर पहुंची तो वो अंग्रेज़ों से लगभग घिर चुकी थी। और उसी समय वे पहुंची नागा साधु बाबा गंगादास की शाला में, बाबा गंगादास के आश्रम में। वहाँ पर उन्होंने बाबा गंगादास के हाथों में अपने पुत्र को सौंपा और कहा कि आप इनकी रक्षा करें और मैं घायल हूँ, अब मेरा जीवन नहीं बचेगा और मेरे शव को अंग्रेज़ों के हाथ मत लगने दीजिएगा। तब अंग्रेजों से बचते हुए रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर लौटने लगी, लेकिन अंग्रेजों की फौज उनके पीछे लग गई। कर्नल रेली ब्रिटिश फौज को लीड कर रहा था। अंग्रेजों और रानी के बीच मुठभेड़ हुई। घोड़े पर सवार रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने तलवार से घायल कर दिया, फिर पीठ पर गोली मार दी। मरणासन्न हालत में रानी लक्ष्मीबाई को रानी के वफादार सैनिक गुल मोहम्मद और रघुनाथ सिंह उन्हें लेकर पास में ही संत गंगादास की बड़ी शाला में पहुंचे।
जहां गंगादास और सैकड़ों नागा साधु रहते थे। रानी को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन रानी बच नहीं सकी। लेकिन अंग्रेजों को खबर लग गई कि गंगादास की शाला में रानी को छिपा कर रखा गया है। तब गंगादास की शाला में रहने वाले 2000 नागा साधुओं ने तलवार और भाले उठा लिए। नागा साधुओं को तोप चलाना भी आता था। नागा साधुओं ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए शाला में रखी 2 फुट की तोप निकाली, उसे खिड़की पर लगाया और बारूद भरकर कई अंग्रेजों को मार गिराया। बाबा गंगादास ने नागा साधुओं से कहा कि घेर लो पूरे परिसर को और अंग्रेज कोई घुसने न पाए। बड़ा जमकर युद्ध हुआ और कहा जाता है कि 745 नागाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के शव को अंग्रेजों के हाथ लगने नहीं दिया। उनकी चिता जलती रही और जब तक जलती रही तब तक युद्ध होता रहा। बाद में बाबा गंगादास ने उनके दत्तक पुत्र को भी संभालने का काम किया। नागा साधुओं को सनातन धर्म, हिंदू धर्म का धर्म रक्षक कहा जाता है और इसमें कोई शंका नहीं कि जब जब सनातन पर कोई संकट आया, नागा साधुओं ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और इसलिए चाहे छावनी प्रवेश हो या फिर अमृत स्नान हो, पहला अधिकार ही नागा साधुओं को दिया जाता है। लेकिन ये नागा साधु तैयार कैसे होते हैं? क्या हर कोई नागा साधु बन सकता है? नागा साधुओं की ट्रेनिंग कैसे होती है? इसे समझने के लिए आपको नागा साधुओं के बीच रहना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, नागा साधुओं के इस धर्म रक्षा के समर्पण और संकल्प को जानना होगा। सवाल है कि नागा तो सन्यासी होते हैं, वो तो धर्म के लिए खपत है, लेकिन वो शस्त्र चलाने कैसे लगे और युद्ध में शामिल कैसे होने लगे? सनातन के इस रिजर्व को फोर्स बनाया किसने? नागाओं को लेकर जो रहस्य है, उसमें सबसे बड़ा रहस्य है नागाओं की उत्पत्ति को लेकर। ये नागा आए कहां से और नागा कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, दिखते क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब अतीत के पन्नों, पुराणों में मिला। संस्कृत में नागा शब्द का मतलब पहाड़ होता है। कच्छारी भाषा में नागा का मतलब बहादुर व्यक्ति होता है। एक नागा का अर्थ नग्न रहने वाले लोगों से होता है। इतिहासकार तो नागा संप्रदाय की उत्पत्ति को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। मोहनजोदड़ो में मुद्राओं पर मिली दिगंबर रूप में पशुपति की तस्वीर नागा साधुओं के नजदीक है। वैदिक साहित्य में जटाधारी साधु तपस्वियों का जिक्र मिलता है, लेकिन मौजूदा नागाओं की उत्पत्ति को आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। ये नागा पुरुष है, ये सेना है। ये जैसे कार्तिक भगवान पहले देवताओं के समय कार्तिक को सेनापति बनाया, गणेश को गणाध्यक्ष बनाया, इसी प्रकार सबको जैसे शनि महाराज को न्याय के देवता बनाया, इस प्रकार मंगल है जो आपके शरीर में पूरा में मंगल का निवास होता है कि ये धरती का पुत्र है, पृथ्वी का पुत्र है, इसके लिए इसमें मंगल का संचार हमेशा होता है। मन चंचल है, मन चंद्रमा है। 6ठी शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धर्म की रक्षा के साथ साथ लोगों को धर्म के पथ पर चलना भी सिखाना था। अखाड़ों में जो धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई गई, वो नागा साधुओं की सेना थी। पहले साधु और सन्यासी हुआ करते थे, कुछ साधु गृहस्थ के, कुछ वैरागी थे। तब धर्म की रक्षा के लिए सशस्त्र संतों की सेना की जरूरत महसूस हुई। इनके लिए जो परंपरा तैयार की गई, वो ऐसी की गई कि ये धर्म के लिए मिटने में देर ना करें। खुद का पिंडदान करने का नियम इसलिए बनाया गया ताकि वो मोह माया से मुक्त हों, सिर्फ धर्म युद्ध के लिए जीवन खपा सकें। नागाओं के इंद्र की पूजा है, नेपाल के राजा महाराजे भी पूजते आए है ना। इसलिए इस धरती पे तुमने शिव को तो कभी देखा नहीं, वो कभी तुम जैसी कल्पना करते वैसे नहीं आएंगे कि जटाओं में गंगा होगी। वो एक नागा ही उनका स्वरूप है। वहीं से सन्यास का मार्ग चला है। दत्तात्रेय भगवान इष्ट देव हैं हमारे। चारों दिशाओं में 4 मठ है, चारों शंकराचार्य बैठे हुए।
चारों शंकराचार्य से जुड़े सब आते हैं यहाँ पे भगत, पूरे विश्व के साधु आते हैं। अपने स्वामी जी अवधेशानंद गिरी जी, उन्होंने 10 लाख नागाओं को अभी तक दीक्षा दे चुके हैं। नागा एक अग्नि स्वरूप, भगवा का कलर अग्नि जैसा होता है ना, ऐसा ही अग्नि जैसा उसका तेज होता है, इसलिए उससे डरना पड़ता है। अग्नि से खेलना है तो आपको बर्फ बनना पड़ेगा। एक रहस्य ये भी है कि कुंभ के बाद ये नागा साधु कहां चले जाते हैं। तो इसके पीछे तर्क है कि कुंभ जैसे आयोजन में भी इनका उद्देश्य तप ही होता है, क्योंकि सभी कुंभ क्षेत्र एक पुण्य भूमि है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी विशेष होती है, इसलिए इस स्थिति में साधना अधिक फलदायी होती है। यही वजह है कि हर कुंभ में नागा साधु जरूर आते हैं, और जब कुंभ खत्म होता है तो ये फिर से एकांतवास में साधना में लीन हो जाते हैं, अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। कुछ हिमालय, कंदराओं, जंगलों में तप करते हैं, जबकि कुछ तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। महाकुंभ के दौरान हमें अखाड़े के महंत मिले, जिन्होंने इस रहस्य का राज खोला। सब अपना अपना आश्रम तप स्थल को निकल जाते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं। गुरु महाराज की कृपा हो गया, दर्शन मेला हो जाता है, फिर सब अपना अपना स्थान को प्रत्यावर्तन हो जाते हैं। फिर जैसे जीवन जी रहे थे, तपस्या कर रहे थे, उस भाव में फिर चलते हैं। ये तो मेला में आते हैं, आनंद लेते हैं, संतों की मिलन है, स्नान की मिलन है, अनुभूति है। कुंभ के बाद सब कोई हिमालय में चले जाता है, कोई विंध्याचल में चले जाते हैं, कोई हिमाचल में चले जाते हैं, कोई सतपुड़ा में चले जाते हैं, कोई द्रोणागिरी तरफ चले जाते हैं, उधर सरंगी जहाँ किष्किंधा तरफ चले जाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने दशनामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं: गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका ये कहते हुए विरोध किया कि वो आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। नागा बनने की 3 स्टेज। अखाड़े वाले घर जाकर करते हैं पड़ताल। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है, उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता, तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वो एक ही टाइम भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। आसान नहीं है धर्म योद्धा नागा बनना। नागाओं को धर्म योद्धा बनने के लिए कड़ी कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। पहले स्टेज महापुरुष। जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है।
फिर भी वो नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से इन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर शीरा और धनिया बांटा जाता है। दरअसल कहा जाता है कि नागाओं का प्रशिक्षण किसी विश्वविद्यालय की डिग्री लेने से कम नहीं होता है। सबसे पहले जब उन्हें किसी अखाड़े में प्रवेश मिलता है तो 2-3 वर्ष तक उन्हें अखाड़ों को जानना होता है, अखाड़ों को समझना होता है, साधु की गतिविधियों को, साधु के दायित्वों को समझना होता है और फिर उसमें गुरु की सेवा भी करनी होती है। और ये भी कहा जाता है कि उस दौरान उनकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा भी होती है। और ये भी कहा जाता है कि अगर जरा भी डिगता हुआ नज़र आता है तो कह दिया जाता है कि आप वापस जा सकते हैं गृहस्थ जीवन में। लेकिन फिर भी अगर कोई अडिग रहता है तो उसे महापुरुष घोषित किया जाता है। और महापुरुष अगर सफल हो गए तो महापुरुष हो गए, और महापुरुष हो गए तो 5 संस्कार और 5 गुरु के सानिध्य में रह के पंच संस्कार किया जाता है। 5 गुरु कौन? उसमें शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य और शक्ति, ये 5 गुरु होते हैं जिनके सानिध्य में रहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि गुरु से इन नागा जो नए साधु होते हैं इनको गुरु से रुद्राक्ष मिलती है, नारियल मिलता है और भगवा वस्त्र मिल जाता है। और फिर गुरु प्रेम कटारी से चोटी काट लेते हैं। और ये कहा जाता है कि आज से तुम्हारी सारा ज्ञान जो है वो गुरु के सानिध्य में आ गया। फिर इंतज़ार होता है कुंभ का, और कुंभ में ये अवधूत बनाए जाते हैं। दूसरी स्टेज अवधूत। जीते जी खुद का पिंडदान 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वो पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वो खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंडदान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों के और 17वां पिंडदान खुद का। इसके बाद वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजया यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वो नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य, महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर ले जाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। अवधूत बनने के लिए सुबह कुंभ के दौरान किसी सुबह में स्नान कराया जाता है। जो मुहूर्त निकाली जाती है उसमें स्नान होता है। पंचकेश संस्कार होते हैं, शरीर के सारे बाल त्याग दिए जाते हैं। और फिर गुरु पुरानी लंगोटी त्याग कर गुरु द्वारा दी गई लंगोटी को अवधूत पहन लेता है। और फिर गुरु से जनेऊ लेकर पहनता है। और फिर जनेऊ लेने के बाद वह एक तरीके से कहा जाए कि पिंडदान करना होता है। 17 पिंडदान किए जाते हैं, 16 अपने पूर्वजों के, अपने परिवारों के और 1 पिंडदान अपना, यानी हमने अब अपने आप को समाप्त किया। दरअसल अखाड़े का मंत्र ही है कि अखाड़ा नाम अधिखंडो अखंड सा यत्र उदातः, यानी जहाँ मैं और मेरा ख़त्म हो जाता है, हम और हमारा शुरू हो जाता है, वहाँ से आप साधु हो जाते हैं, आप अवधूत हो जाते हैं। तो जहाँ हम और हमारा आ गया तो मैं और मेरा सब समाप्त, मेरे परिजन समाप्त, मैं समाप्त, अब हम हैं और हमारा है, ये कहते हुए वह अवधूत बन जाता है। तीसरी स्टेज दिगंबर, तंगतोड़ संस्कार। कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा।
ये दीक्षा शाही स्नान से एक दिन पहले होती है। ये बेहद कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तनतोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है। साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। कहते हैं कि वो तंग तोड़ की प्रक्रिया होती है, जहाँ पर उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आज से आप अब नपुंसक एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें बनाने की प्रक्रिया होती है, यानी अब आप सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए हैं। ऐसा इनके उसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके की प्रक्रिया होगी। वैसे ये रहस्य है, बहुत कुछ सामने नहीं आ पाता है और जो कुछ जानकारी से मिला वो मैंने बताया है, क्योंककि बहुत सारा कुछ अभी भी इसके पीछे का रहस्य बना रहता है। नागा साधुओं की दुनिया जो है बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, लेकिन ये जो 5 लेयर बनती हैं, इनको इस तरीके से कैसे वो सामान्य होगा, कैसे महापुरुष होगा, कैसे अवधूत होगा और कैसे फिर वो सन्यासी होगा, दिगंबर होगा, ये पूरी प्रक्रिया जब अपना ली जाती है तब वो साधु दिन दुनिया से ऊपर उठ जाता है। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा सनातनी होते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार नहीं होता। या तो उन्हें स्थल समाधि दी जाती है या फिर जल समाधि। नागाओं को लेकर कई रहस्य भी हैं। मसलन, नागाओं से लोग डरते क्यों हैं? नागाओं को क्रोध क्यों आता है? क्या नाराज नागा श्राप दे देते हैं? क्या प्रसन्न नागा वरदान देते हैं? कुंभ के बाद नागा कहां गायब हो जाते हैं? क्या नागाओं को ठंड नहीं लगती? नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? नागा किसी पहेली से कम नहीं है। नागाओं का रहस्य इतना गहरा है, जो भी गहराई में जाता है खुद को कम ही पाता है। ऐसी पहेली को सुलझाने, इसी रहस्य को जानने हम त्रिवेणी के किनारे संगम की रेती पर पहुंचे। 45 दिन के महाकुंभ के विशाल प्रांगण में नागाओं का संसार बसा है, जहां एक से बढ़कर एक नागा है। हर नागा की अपनी एक कहानी है। हर नागा अपने आप में एक रहस्य है। सबसे बड़ी पहेली थी नागाओं का कड़कड़ाती ठंड में साधना करना। यह रहस्य क्यों है, आप ही सोचिए। जिस 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की कड़कड़ाती ठंड में लगता है कि हाथ गल जाएंगे, तब इस छोटी सी संगम की कुटिया में बिना कपड़ों के, सिर्फ भस्म लगाए, ये नागा कैसे रह लेते हैं? दावा तो यहां तक है कि हिमालय में जब पारा 0 या फिर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब भी नागा निर्वस्त्र ही बर्फ के बीच साधना में लीन रहते हैं। वो जिंदा रहते हैं। मेडिकल साइंस तो कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में बिना कपड़ों के 2.5 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगर वो 2 परत कपड़े पहनता है तो यह समय बढ़कर करीब 15 घंटे हो जाता है। कुछ साल पहले हिमालय के बर्फ के बीच एक नागा साधु का वीडियो वायरल हुआ था, जो बर्फ के बीच साधना करता हुआ चलता है। जय श्री राम का नारा लगाता हुआ दिखा था। उस वक्त भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि नागा इतनी ठंड में बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हैं। बर्फ में संत की साधना, फिर उसे कुछ होता क्यों नहीं?
मेडिकल साइंस के लिए भी ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। महाकुंभ से जुड़े हुए बहुत सारे रहस्य हैं। उन रहस्यों का रहस्योद्घाटन आपको इंडिया टीवी पर ही देखने को मिलेगा। चाहे वो नागा लोग हो, चाहे वो किन्नर अखाड़ा है, चाहे वो 13 अखाड़ों की कहानियां हैं, अपने आप में ये महाकुंभ का पर्व रहस्यों से भरा हुआ है और रहस्यों का उद्घाटन यहीं इंडिया टीवी पर।